हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। तो चलिए आज हम लोग कृतिका क्लास 9th की चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूमा, देखिए इसमें करेक्टर है, कुछ करेक्टर है जो कि बताते जाएंगे। यूमा किस प्रकार की लड़की थी? तो यूमा जो है सो राम स्वरूप की जो है सो बेटी थी। ठीक है, तो युमा किस प्रकार की लड़की थी? तो युमा सुशील, स्वाभिमानी और अस्पष्टवादी लड़की थी। ठीक है, चलिए अगला है गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते हैं? तो गोपाल प्रसाद जो है सो लड़का के पिता का नाम रहता है। ठीक है, अब पढ़िएगा भी कहानी को, तो बहुत अच्छा कहानी है, इससे बहुत सीख मिलता है इस कहानी से। ठीक है, पढ़ना चाहिए। गोपाल प्रसाद विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। ठीक है, बिजनेस मानते हैं, क्योंकि वो आते हैं उसके बाद बोलते हैं कि राम स्वरूप बाबू, तो अब थोड़ा बिजनेस की बात कर ली जाए, है ना। तो इस बात से पता चलता है कि वो विवाह को बिजनेस मानते थे। रीढ़ की हड्डी गधे की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो वह एकांकी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है रीढ़ की हड्डी किस समस्या पर आधारित है? राजनीतिक समस्या, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, और इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक समस्या। उसको लड़की भी सुशील चाहिए, और क्या बहुत सारा उसमें क्वालिटी भी चाहिए, सब गुण संपन्न चाहिए, और लेकिन पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, है ना। ये डिमेरिट है गोपाल प्रसाद में। तो सामाजिक समस्या को दर्शाता है इस चैप्टर कहानी। राम स्वरूप किस लिए इतनी हड़बड़ी में दिखाई दे रहे थे? बिटिया को देखने के लिए लड़का वाले आ रहे थे, इसलिए इतना हड़बड़ी में दिखाई दे रहे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पूरा एकांकी का केंद्र कहाँ था? एक कमरे में। एक कमरे में, अगर पूरा कहानी को आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि यह एक नाटक था, एक केंद्र में ही दर्शाया गया, यानी कि एक कमरे में ही दर्शाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है युमा कहाँ तक पढ़ी है? तो युमा बीए की हुई लड़की है। ठीक है, अगला प्रश्न है राम स्वरूप की पत्नी प्रेमा के अनुसार लड़की किस लिए अधिक सर चढ़ गई थी? अत्यधिक शिक्षा प्राप्त कर लेने के कारण, है ना। उसमें जो बताया जा रहा है कि अधिक लाड़ प्यार के कारण, अशिक्षा और मूर्खता के कारण। तो अशिक्षा और मूर्खता तो था नहीं, मतलब यानी कि वह तो पढ़ी लिखी थी। अत्यधिक शिक्षा प्राप्त कर लेने के कारण, घर में एक लौती संतान होने के कारण। तो इसका सटीक आंसर होगा अत्यधिक शिक्षा प्राप्त कर लेने के कारण। गोपाल प्रसाद की कौन सी बात सुनकर राम स्वरूप चौंक गए थे? पहला, कम पढ़ी लिखी लड़की को ही पुत्र की पत्नी बनाने की बात सुनकर। जवानी में उनके द्वारा दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाने की बात सुनकर। विवाह को बिजनेस की बात सुनकर, है ना। या खूबसूरती पर टैक्स लगाने की बात सुनकर। तो वह थी विवाह को बिजनेस की बात सुनकर, जो है सो वो राम स्वरूप का दिमाग चंधिया गया था, मतलब चौंक गया था। ठीक है, अगला है रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? वह है युमा, क्योंकि युमा को ही जो है सो देखने के लिए आता है ना। लड़का का नाम रहता है शंकर। चलिए अगला प्रश्न है हमारे समाज को आज कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? राम स्वरूप जैसे, गोपाल प्रसाद जैसे, युमा जैसे, या शंकर जैसे? तो वह इसका आंसर, सटीक आंसर होगा युमा जैसे, है ना, युमा जैसे। अगला प्रश्न है झुकी कमर लेखक ने किसकी खासियत बताई है? राम स्वरूप की, गोपाल प्रसाद की, शंकर की, या प्रेमा की? तो यह है शंकर की, है ना, क्योंकि जब वह जाता है लड़की के हॉस्टल, उस हॉस्टल में जो है सुमा पढ़ती है, और वहाँ जो है सो सभी लड़कियों और वहाँ के वार्डन मिलके उसका कमर का रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं। और कहानी के लास्ट में बोलता है कि जाइए जाइए, आप अपने बेटे से जाते हुए पूछिए कि आपका कमर का हड्डी है या फिर नहीं भी है ना, इस चीज़ के बारे में। अगला प्रश्न है गोपाल प्रसाद के लिए लड़की के सौंदर्य से अधिक कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है? वह है अल्प शिक्षा, मतलब कम शिक्षित। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? उसका सोच थोड़ा छोटा था, गोपाल प्रसाद का सॉरी। ठीक है, अगला प्रश्न है राम स्वरूप के अनुसार लड़कियों के सहारे किसका कारोबार चलता है? वस्त्रों का, सौंदर्य
प्रसाधनों का, स्वर्ण आभूषणों का या उपयुक्त सभी? तो वह है सौंदर्य प्रसाधनों का। अगला प्रश्न है, गोपाल प्रसाद के कानों में रामस्वरूप के परिवार के विषय में क्या भनक पड़ी थी? उनकी बेटी कुरूप और मूर्ख है, उनका परिवार विपन्न और बदनाम है, उनकी पुत्री पढ़ी लिखी है, या उनका बेटा स्वतंत्रता सेनानी है? तो है उनकी पुत्री पढ़ी लिखी है। यह अफवाहें फैली हुई थी। तो यह थी 15 कुछ मुख्य महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।